हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 जियोग्राफी यानी भूगोल जो है हमारा उसके एमसीक्यू के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर 2023 के लिए करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आपको भूगोल और बाकी जो है भूगोल के बाकी टॉपिक्स यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मैप वर्क की वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है, वहाँ पे मिल जाएंगी। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए चाहिए जो कि मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं वेबसाइट के ऊपर cclchapter.com, इस वेबसाइट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में तुमको सारे क्वेश्चंस लिखे हुए मिल जाएंगे, तो चेकआउट कर सकते हो। अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे है? वो अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका। तो पब्लिक कहाँ बढ़ी हुई है? भारत में और चाइना में। तो भारत और चाइना किधर है? एशिया में। तो इधर ही है सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है? बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, लगभग 60% पेपरों में आया है ये। जलाभाव, बेरोजगारी, चिकित्सा या शैक्षणिक सुविधाएं, महामारियां। तो क्या है? चिकित्सा या फिर शैक्षणिक सुविधाएं। निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला देश नहीं है? जापान, नॉर्वे, मिस्र, अर्जेंटीना। तो कौन सा नहीं है? नॉर्वे। स्त्रियों के प्रवास की संख्या किस धारा में अधिक है? ग्रामीण से नगरीय, ग्रामीण से ग्रामीण, नगरीय से नगरीय, ग्रामीण से ग्रामीण, सॉरी नगरीय से ग्रामीण। तो कौन सा है? ग्रामीण से ग्रामीण में। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण में परिरक्षित रक्षित ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती? गंगा का जलोढ़ मैदान, हिमालय की निचली घाटियां, राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश, उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियां। तो कौन सी जगह है? उत्तर पूर्व के वन और पहाड़ियां, क्योंकि रहना मुश्किल हो जाता है ना पहाड़ों वगैरह में, ऊपर से वन तो और भी मुश्किल। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? 1911, 1936, 1927, 1923। को हुआ था 1923 में। निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? मुंबई नगरीय समूहन में, बंगलोर में, दिल्ली में, चेन्नई में। तो कौन सा है? मुंबई नगरीय समूहन में। निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है? साफ्टा, एशियन, ओईसीडी, ओपेक। तो किसका है? आसियन का। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों को की मुख्य आर्थिक क्रिया होती है? प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक, चतुर्थक। तो कौन सी है? प्राथमिक। प्राथमिक में क्या करते हैं गांव वाले? एक्चुअली में खेती बाड़ी वगैरह। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण और वर्णन। तो क्या है? मात्रात्मक क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? आगरा, भोपाल, पटना, कोलकाता। तो कौन सा नहीं है? भोपाल नहीं है। आगरा यमुना के किनारे पर है, पटना जो है गंगा नदी के किनारे पर है, कलकत्ता में तो सब कुछ बह रहा है, तो क्या बच गया? भोपाल। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? अटाकामा, भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्व एशिया, ध्रुवीय प्रदेश। तो कौन सा है? दक्षिण पूर्वी एशिया। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? समाजवाद, मिश्रित, पूंजीवाद। कोई भी नहीं। तो किस में होता है? पूंजीवाद में। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? विशाखापट्टनम, एन्नौर, मुंबई, हल्दिया। तो कौन सा है? विशाखापट्टनम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, काम और रोजगार। तो क्या है? काम और रोजगार। बहुत बार आ चुका है ये भी, लगभग 50-60% आ चुका है एग्जाम्स में, तो ध्यान रखना इसका भी अच्छे से। वैसे मैंने ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कराया, बहुत लिमिटेड से क्वेश्चन है, तो आपको सारे ही कर लेने हैं, स्किप नहीं करने बिल्कुल भी। विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक हैं? वित्तीय, मानवीय, प्राकृतिक, सामाजिक। तो क्या है? वित्तीय। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। तो क्या है? प्रौद्योगिकी। किस तत्व को माता प्रकृति कहते हैं? भौतिक पर्यावरण को, राजनीतिक पर्यावरण को, सांस्कृतिक पर्यावरण, औद्योगिक पर्यावरण। कौन सा पर्यावरण है? भौतिक पर्यावरण को। 21वीं सदी के आरंभ में विश्व जनसंख्या कितनी थी? 4 अरब, 15 अरब, 6 अरब, 8 अरब। तो कितनी थी? वो थी 6 अरब। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? लैटविया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस। तो कहाँ पर है? लैटविया में।
ऑस्ट्रेलिया किस प्रकार का जनसंख्या पिरामिड है? विस्तृत, स्थिर, हाशियान, ऋणात्मक। तो कैसा है वो? मुझे भी नहीं पता, आप बताना। बाकी मेरे को जहाँ तक आइडिया लगा वो स्थिर का आसपास होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली तो, बट कमेंट्स में आप बता देना, मेरे को तुक्का नहीं मारना था ना इधर। तो जहाँ पर एस्टिमेट मेरे को थोड़ा कन्फर्मेशन सी रहती है ना हल्की फुल्की, मैं वहाँ पे लगाऊं भी। इसका कोई डाटा नहीं मिला मुझे, तो मैंने अंदाजे से बता रहा हूँ, स्थिर होना चाहिए था। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, एलेन सी सैंपल, रेटजेल। तो किसकी है? डॉक्टर महबूब उल हक की। निम्नलिखित में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो कौन सी कृषि है? मिश्रित कृषि। अब वो एकल कृषि में क्या होता है? एक्चुअल में हम एक ही चीज का, एक ही प्रकार का कुछ काम करते हैं। मिश्रित में बहुत सारी खेती, अलग अलग प्रकार की खेती हम इकट्ठी मिला के करते हैं। तृतीय क्रियाकलाप किस पर निर्भर है? कुशलता, फैक्ट्री, मशीनरी, उत्पादन। तो किस पर है? कुशलता पर। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर से संबंधित है? संगठन, संगणक विनिर्माण, विद्यालय अध्यापन, कागज और कच्ची लुगदी निर्माण, पुस्तकों का मुद्रण। तो क्या है? विद्यालयी अध्यापन। निम्न में से किस प्रदेश में प्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? यही कहाँ से आ गया भाई ये? संघो की घाटी, सिंधु घाटी, नील पाटी नहीं होता, नील घाटी होता है एक्चुअल में। नील घाटी मैसोपोटामिया। तो कहाँ पर है? मैसोपोटामिया में। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब। तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता, ये ही नहीं है की है, की वाला की, ठीक है ना, मतलब हो जाती है थोड़ी बहुत टाइपिंग करते टाइम, हिंदी थोड़ी मुश्किल रहती है लिखते टाइम। तो एक की किस में से एक की साक्षरता दर उच्चतम है? लक्षद्वीप, दमन दीव, चंडीगढ़, अंडमान और निकोबार द्वीप। तो किसकी है वो है लक्षद्वीप की। भारत का सर्वाधिक प्राचीन नगर है? वाराणसी, हैदराबाद, चेन्नई, आगरा। कौन सा है? वाराणसी। देश में प्रयुक्त जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? सिंचाई, घरेलू उपयोग, ये घरेलू नहीं है, घरेलू है, कुछ चीजें होती हैं छोटी मोटी यार, चलती है यार, घरेलू उपयोग, उद्योग, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पे है? वो है सिंचाई में। मोनोजाइट रेत में कौन सा खनिज मिलता है? थोरियम, यूरेनियम, कोयला, तेल। क्या मिलता है? थोरियम। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। तो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। एक टैक्स परामर्शदाता किस वर्ग के क्रियाकलाप से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक, चतुर्थक, तृतीय। तो कौन सा है? चतुर्थक वाला। भारत में किस राज्य में मानव सूचकांक मूल्य निम्नतम है? असम, पंजाब, बिहार, राजस्थान। कहाँ पर है? बिहार में। कौन सा नगर मध्यकालीन नगर है? दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, पाटलिपुत्र। तो कौन सा है? मुझे आइडिया नहीं है, बट या तो दिल्ली होना चाहिए या फिर पाटलिपुत्र, ये इन्हीं दो में से एक होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली को पहले के टाइम में कुछ और कहते थे और आज के टाइम में पाटलिपुत्र को कुछ और कहते हैं। अब इन दोनों में से होना चाहिए मध्यकालीन नगर। मोस्ट प्रोबेबली तो दिल्ली भी हो सकता है, बट मैंने लगाया नहीं क्योंकि आपकी कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूँ। आप कमेंट करो और बताओ कि कौन सा होना चाहिए, ठीक है? तुक्का नहीं मारना है, जिसको सही पता वही बताना, ठीक है? वेबसाइट पे अपडेट करने हैं मेरे को ये, ताकि कोई और स्टूडेंट गलतियां ना करे। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? बिहार, असम, राजस्थान, तमिलनाडु। कहाँ पर है? असम में। 2006 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थे? 40, 41, 42, 43। कितने थे? 42। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? कॉफी, गन्ना, गेहूं, रबड़। तो वो क्या है? गेहूं। मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन कब किया गया? 1980, 1990, 1985, 1995। तो कब किया गया? 1990 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी आए थे? महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब। तो देखो, नॉर्मल जगह तो जाएंगे नहीं, काम की तलाश में कहाँ जाते हैं? बड़े शहरों में, वो है दिल्ली, तो दिल्ली में ही जाने चाहिए थे मोस्ट प्रोबेबली तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस जो कि एमसीक्यू, ये जितने क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं ना, ये सारे एग्जाम वाले हैं, प्रीवियस एग्जाम एनालिसिस है बेसिकली, और इनमें से कई सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिल सकते हैं। वो देखो एमसीक्यू आपके ज़्यादा नहीं आएंगे, 2-3 एमसीक्यू आएंगे एग्जाम में मुश्किल से, वो भी हो सकता है वो भी एक नंबर के चिपका दिए जाएँ। हाँ, एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको जरूर पढ़ लेना और उनमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो दूंगा मैं आपको, उस एक ही वीडियो में मैं सारे लॉन्ग शॉर्ट सारे क्वेश्चन कवर अप करा दूंगा, तो उस वाली वीडियो को देख लेना, काफ़ी हेल्प मिल जाएगी आपको एग्जाम के लिए। आई होप समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें।
चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय। और हाँ, अगर किसी को एरर लगे ना किसी क्वेश्चन में, बता देना भाई, बिना किसी टेंशन के, कोई टेंशन की बात नहीं है, अपना ही चैनल समझो ये। तो अगर कहीं गड़बड़ लगती है बता दो भैया यहाँ पे गलत है। हाँ कोई बात नहीं, गलत हो जाते हैं यार, मैं भी मानता हूँ गलत हो जाते हैं हमसे भी, हम ऐसा तो है नहीं कि अब किताबों में से एक एक चीजें चेक कर रहे हैं। पहली बार लिख रहा हूँ तो वो चलता है, थोड़ा बहुत एरर हो जाती है, इसीलिए मैं आपसे राय ले लेता हूँ कि भैया गलत है तो बता दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम ठीक कर लेंगे। अपनी गलती मानो, ठीक करो, मजे लो। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।